पिछले लेसन में हमने सदिश उपसमष्टि के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त पढ़ी थी। इस लेसन में भी हम आवश्यक पर्याप्त शर्तें पढ़ेंगे। दो शर्तें, दो प्रमेय हैं, उनको हम प्रूव करेंगे। इसमें पहली प्रमेय का कथन इस प्रकार है, किसी सदिश समष्टि V के अरिक्त उपसमुच्चय W के लिए VF यानी जो V सदिश समष्टि है फील्ड एफ पर का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ये है, अल्फा अगर W से लिया, बीटा W से लिया और तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस जो W में हो, और अल्फा W से लिया और ए फील्ड एफ से लिया तो ए अल्फा बिलोंग टू W। इस शर्त का मतलब है कि अदिश गुणन के लिए समर्थ है W। अब हम W को सबसे पहले आवश्यक है, शर्त को प्रूव करने के लिए हम W को ये मान लेते हैं कि VF की एक उपसमष्टि है। तब W स्वयं भी V की संक्रियाओं, कौन कौन सी संक्रियाओं, सदिश योग और अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि है। अतः W प्लस एक क्रमबनवे ग्रुप है, क्योंकि जो W समष्टि है, एक तरह उपसमष्टि होने के नाते वह समष्टि भी है, तो वो W प्लस जो है वो एक क्रमबनवे ग्रुप होगा। तब ये अल्फा W और बीटा W, अल्फा W माइनस बीटा विद्यमान होगा W, क्योंकि W जो ग्रुप है और ग्रुप में योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है, इसलिए माइनस बीटा जो W में होगा। अब दोनों को हम जोड़ें, अल्फा और माइनस बीटा को, ये समृद्ध है, W समृद्ध भी है सदिश योग के लिए, तो फिर ये अल्फा माइनस बीटा जो है W में होगा। सेकंड शर्त हम लें पुनः अदिश गुणन की समृद्धता से, तो अदिश गुणन समृद्ध हो, अदिश गुणन के लिए समृद्ध होगा W, क्योंकि समष्टि है, सदिश समष्टि है। तो ए एफ से लिया और अल्फा W से लिया तो ए अल्फा बिलोंग टू W। तो हमारी सेकंड शर्त भी प्रूव हो गई यदि हम W को सदिश उपसमष्टि मान के चलते हैं। अब इसका विपरीत विलोम एक तरह से हम प्रूव करेंगे कि W उपसमष्टि होगी यदि ये शर्तें सही हैं, यानी शर्तें यदि प्रतिबंधों को W संतुष्ट करता है तो W उपसमष्टि होगा। इसे हम प्रूव करेंगे और इसे हम कहते हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता, इसे हम प्रतिबंध की पर्याप्तता कहते हैं। और जो पहले हमने प्रूव किया वो है प्रतिबंध आवश्यक है, तो हम प्रतिबंध की पर्याप्तता ये, माना W में दिए गए प्रतिबंधों का पालन होता है, जो दो प्रतिबंध दे रखे हैं, अल्फा माइनस बीटा W में होगा और ए अल्फा W में होगा। अगर ये प्रतिबंधों का पालन W में होता है तो हम ये प्रूव करेंगे कि W जो है वो V की सदिश उपसमष्टि है। W अरिक्त उपसमुच्चय है, यानी W नॉट इक्वल टू 5, माना अल्फा W से लिया हमने। अब प्रतिबंध फर्स्ट से अल्फा जो है W में है, तो अगर बीटा की जगह भी हम अल्फा लें तो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जो है 0 आएगा और वो W में विद्यमान होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा को हमने W में प्रथम शर्त से होता है कि अल्फा माइनस बीटा जो W में होगा, बीटा का मान हमने अल्फा लिया तो अल्फा माइनस अल्फा यानी 0 W में, यानी तस्मो विद्यमान है, यानी V का जो शून्य सदिश है वो W में भी विद्यमान है। पुनः फर्स्ट से ही अगर हम ये लेकर चलें, अल्फा की जगह यदि हम 0 ले लें, अल्फा की जगह अगर हम 0 रख लें, बीटा की जगह हम अल्फा रख लें, तो जो है ये आ जाएगा 0 माइनस अल्फा, यानी हम अल्फा की जगह 0 रख लें, बीटा की जगह अल्फा रख लें, तो 0 माइनस अल्फा बराबर माइनस अल्फा जो कि W में होगा। दिस सिंपल है, प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब यदि W और बीटा, मतलब W हम दो ने अवयव लिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा W में होगा, माइनस बीटा भी W में होगा, क्योंकि हमने दो तो प्रूव ही कर दिए कि W में जो है प्रतिलोम विद्यमान है और तस्मक विद्यमान है। तो जो प्रथम शर्त है उससे अल्फा माइनस बीटा, हम प्रथम शर्त को लगा रहे हैं, माइनस और जो माइनस बीटा वो W का मेंबर लिया हमने, तो इससे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W, यानी ये समृद्ध सदिश योग के लिए समृद्ध है W, ये प्रूव हो गया। अब जो है W V का उपसमुच्चय
और बी में जो है सदिश योग सहचारी योग क्रम भिन्न है, तो वी का जो है उपसमुच्चय है डब्ल्यू, और वी में सदिश योग सहचारी योग क्रम भिन्न है, तो सदिश योग जो है डब्ल्यू में भी क्रम भिन्न और सहचारी होगा, क्योंकि डब्ल्यू के जो अवयव हैं वो सभी वी के हैं अवयव हैं, और संक्रिया भी वी की ही है। अतः ये जो है सदिश योग और सदिश योग सहचारी योग क्रम भिन्न होगा। इससे ये हो गया कि W प्लस जो है वो एक क्रम भिन्न समूह हो गया, W प्लस जो है क्रम भिन्न समूह हो गया। अब जो सेकंड प्रतिबंध है वो अदिश गुणन की समृद्धता है, यानी सेकंड जो प्रतिबंध है वो ये बता रहा है कि W अदिश गुणन के लिए समर्थ है। अब W जो है अदिश गुणन के लिए समर्थ है, W एक उपसमुच्चय है V का उपसमुच्चय, तो जो शेष प्रतिबंध है V2, V3, V4 और V5 वो अदिश गुणन से संबंधित हैं, उनका भी पालन W में होगा, क्योंकि एक तो W उपसमष्टि है, उपसमुच्चय है V का, और अदिश गुणन के लिए समर्थ है सेकंड शर्त से, तो फिर V2 और V3 और V4 और V5 का पालन होगा। अतः W जो है V की एक उपसमष्टि हो गई, क्योंकि इसने जो है समष्टि होने के लिए सभी प्रतिबंधों का पालन कर दिया, यानी संतुष्ट कर दिया सभी प्रतिबंधों को। अब इसकी सेकंड प्रमेय इसी पर आधारित हम देखें तो वो क्या है कि किसी सदिश समष्टि V की अरिक्त उपसमुच्चय W के लिए V की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध ये है, क्या है कि A और B अगर आपने फील्ड से लिए और अल्फा बीटा W से लिए, तो A अल्फा प्लस B बीटा W में बिलोंग करता है। ये शर्त अगर है, ये आवश्यक और पर्याप्त शर्त है, तो पहले हम ये मान लेते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता है, यानी प्रतिबंध को प्रूव करेंगे और W को सदिश उपसमष्टि मान के चलेंगे। माना W V की उपसमष्टि है, तब W आदेश गुणन के लिए समर्थ होगा, W जो है वो आदेश गुणन के लिए समर्थ होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि W जो है उपसमष्टि है। तो A F से लें और अल्फा W से लें तो A अल्फा W होगा आदेश गुणन की समर्थता से। इसी प्रकार V F से लें और बीटा जो है W से लें तो B बीटा भी W में होगा, तथा W सदिश योग के लिए भी समर्थ होगा, क्योंकि आदेश गुणन के लिए समर्थ है, सदिश योग के लिए भी समर्थ है, क्योंकि W उपसमष्टि है। तो फिर दो जो मेंबर हैं हमने यहाँ ये A अल्फा और B बीटा W के, तो इनका अगर योग करेंगे तो वो W में होगा, क्योंकि सदिश योग समर्थ है। तो हमने जो शर्त प्रूव कर दी, अगर हम W को उपसमष्टि मान के चलते हैं तो शर्त जो कंडीशन दे रखी है वो प्रूव हो गई। अब इसके विपरीत हम ये मान के चलेंगे शर्त जो है वो सही है, शर्त का पालन होगा W में, और हम W को उपसमष्टि प्रूव करेंगे। तो माना W सदिश समष्टि V का एक ऐसा आरिक्त उपसमुच्चय है जो कि दिए गए प्रतिबंध का संतुष्ट करता है, यानी दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, आरिक्त उपसमुच्चय है। अब हम इसको जो है प्रूव करेंगे कि ये उपसमष्टि होगी। A और B के मान हमें एक लेके चले, जो कि फील्ड के मेंबर हैं दोनों, अल्फा बीटा W से लिए, तो जो शर्त है A अल्फा B बीटा, उसमें A और B के मान हमने एक एक रख के ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W। अब ये क्या है, ये सदिश योग के लिए समृद्धता है, यानी आपने दो मेंबर अल्फा और बीटा W के लिए और उनका योग जो है वो W में आ गया, तो जो सदिश योग के लिए W समृद्ध है। अब एक ही जगह -1 लेके चले और B का मान 0 लेके चलें, तो -1 और 0 जो है फील्ड के मेंबर हैं, अल्फा बीटा अपने W के मेंबर लिए, तो -1 अल्फा और 0 बीटा, यानी A अल्फा B बीटा का जो मान रखे, तो इससे आपका जो है ये आ गया -1 अल्फा प्लस 0 बीटा, यानी माइनस अल्फा बिलोंग टू W। इससे क्या हुआ कि योज्य प्रतिलोम W में प्रत्येक अवयव, यानी अल्फा जो अवयव लिया आपने उसका योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। तो W में जो है एक तो W समर्थ है, समर्थ प्रूव कर दिया हमने, W योग सदिशों के लिए समर्थ है, और ये योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। साथ ही यदि हम A और B दोनों के मान 0 लेके चलें, A और B के मान इसे आपने यहाँ लिए, तो अगर आप A बराबर 0 और B बराबर 0 लें, दिस इम्प्लाइज आपको क्या आ जाएगा
0 अल्फा प्लस 0 बीटा बराबर 0 इस बिलोंग टू W। इसका मतलब क्या हुआ? तस्मक विद्यमान है, तस्मक विद्यमान है, तस्मक विद्यमान है, यानी तस्मक विद्यमान है, यानी 0 अल्फा और 0 बीटा, ए और बी दोनों के 0 0 लेके चले तो जो है 0 अल्फा प्लस 0 बीटा बराबर 0 तस्मक विद्यमान है, यानी समृद्धता हो गई, तस्मक विद्यमान हो गया, और यहाँ जो है ये माइनस अल्फा W में प्रतिलोम हो गया। तो तीनों शर्त हो गई। अब चाहिए हमें क्या? एक तो सहचारी और एक क्रम विनिमेयता, जिससे ये हो जाएगा ये W प्लस जो है आपका ग्रुप हो जाएगा, आबेली ग्रुप। अब सहचारी और क्रम विनिमेयता कि W में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, ये तो हमने यहाँ ये प्रयोग कर दिया। W जो है V का उपसमुच्चय और V में सदस्य सहचारी एवं क्रम विनिमेय है, V में जो सदस्य वो सहचारी और क्रम विनिमेय है। तो W में जो अवयव हैं वो सभी V के में अवयव हैं, V के, और V में सदस्य सहचारी एवं क्रम विनिमेय है। अतः W में भी है ये क्रम विनिमेय सहचारी होगा, W में जो योग है सदस्य वो भी सहचारी एवं क्रम विनिमेय होगा। इसका मतलब ये होगा W प्लस क्रम विनिमेय है। पुनः यदि हम B बराबर 0 लेके चलें तो ए बी जो है आपके फील्ड के मेंबर हैं, ए बी जो है आपके फील्ड के मेंबर हैं, ए बी फील्ड, और अल्फा बीटा W में लिए तो दिस इंप्लाई क्या होगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी बी का मान आपने 0 लिया तो ए अल्फा जो है आपका W में होगा। ये क्या है? ए अल्फा बिलोंग टू W, ये सद आदेश गुणन के लिए समृद्धता है, W आदेश गुणन के लिए समृद्ध है। अगर W आदेश गुणन के लिए समृद्ध है और W जो है B का उपसमुच्चय है और W आदेश गुणन के लिए समृद्ध है और W जो है B का उपसमुच्चय है, तो फिर W जो है सदिश समष्टि के शेष जो अवग्रहित रह गए हैं V2, V3, V4 और V5 जो कि आदेश गुणन की समर्थता से संबंधित हैं, उनका पालन भी W में हो जाएगा। यदि आपने W को आदेश गुणन के लिए समर्थ प्रूव कर दिया और W में सारे मेंबर जो है वो V के हैं, तब फिर जो शेष अवग्रहित हैं V2, V3, V4 और V5 उनका भी पालन जो है W में होगा। तो परिणामतः फलतः ये होगा कि W सदिश समष्टि और V की एक उप समष्टि होगी।